नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की जोड़ी सबसे सुंदर जोड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि उनकी अधिकतर तस्वीरें साथ में ही होती है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों ही संसार को चलाने में योगदान देते हैं। भगवान विष्णु जहां जग का पालन करते हैं, वहीं मां लक्ष्मी इस जग में समृद्धि लाती है। लेकिन एक ऐसा समय भी आया था जब मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अलग होना पड़ा था। भगवान विष्णु स्वयं मां लक्ष्मी को पृथ्वी पर छोड़ आए थे और मां लक्ष्मी को दासी बनकर रहना पड़ा था। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर घूमने जाने का मन बनाया, लेकिन जब ये बात माता लक्ष्मी को पता चली तो वे भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी, जिसके लिए विष्णु जी ने मना कर दिया। लेकिन वे नहीं मानी और विष्णु जी को उन्हें साथ ले जाने के लिए विवश होना पड़ा। विष्णु जी माता लक्ष्मी को साथ ले जाने के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने माता लक्ष्मी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी और ना ही किसी चीज को बिना पूछे छूओगी। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने झट से हाँ कह दिया। जब विष्णु जी और मां लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर पहुंचे तो धरती पर मौसम बहुत ही मनोरम था, क्योंकि एक दिन पहले ही वर्षा हुई थी और सूर्योदय भी हो रहा था। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वे कब उत्तर दिशा में आ गई है और एक सुंदर बगीचे में पहुंच गई, जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। माता लक्ष्मी ने बगीचे से एक फूल तोड़ा और वो वापस भगवान विष्णु के पास आ गई। जब वो फूल तोड़कर वापस विष्णु जी के पास पहुंची तो विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। जब माता लक्ष्मी ने उनसे इसकी वजह पूछी तब उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी की चीज को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। ये सुनकर माता लक्ष्मी को अपना वचन याद आया और वे बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि तुमने गलती की है तो अब तुम्हें उसकी सजा अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया कि उन्होंने जहां से फूल तोड़े हैं उस बगीचे के माली के घर नौकरानी बनकर रहना होगा। उसके बाद ही वह बैकुंठ में प्रवेश कर सकेगी। इसके बाद मां लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और उस माली के घर सहारा मांगने निकल पड़ी। उन्होंने उस माली को कहा कि उसका कोई नहीं है, उनकी मदद करे। माली एक दयालु इंसान था, उसको माता लक्ष्मी पर दया आ गई और उन्हें अपनी बेटी समझकर अपने घर में रख लिया और अगले दिन से ही माली के साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके सारे फूल एक साथ बिक गए। उसने शाम तक एक गाय खरीद ली और देखते ही देखते उसका घर बार सब अच्छा हो गया और वह संपन्न हो गया। उस माली को हमेशा लगता था कि ये सब उस लड़की के आने के बाद से ही हो रहा है। एक बार जब माली अपने घर गया तो देखा कि गहनों से लदी एक स्त्री जिसके चेहरे पर तेज था उसके घर बैठी थी, और जब वो उसके नजदीक गया तो उसने पहचान लिया कि ये तो उसकी वही बेटी है जो इतने दिनों से उनके साथ रह रही थी। स्वयं मां लक्ष्मी है। यह जानकर मां लक्ष्मी से कहने लगा, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे काम करवाया, मुझसे अपराध हो गया। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि हे माधव, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, अपनी बेटी की तरह पाला। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें संसार की सभी खुशियाँ मिलेगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी पुनः बैकुंठ पधार गई। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।